जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। विद्याधरी बोली, हे मुनीश्वर, गुरु शिष्य को उपदेश करता है, पर उपदेश मात्र से इष्ट की प्राप्ति नहीं होती। जब उसका अभ्यास करे तब इष्ट की प्राप्ति होती है। हे मुनीश्वर, ऐसा न्याय और सिद्धता कोई नहीं है जो अभ्यास करने से न मिले। ऐसी कला कोई नहीं जो अभ्यास करने से प्राप्त न हो, और ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो अभ्यास की प्रबलता से सिद्ध न हो। जो थक कर छोड़े नहीं तो अवश्य सिद्ध होते हैं। हे मुनीश्वर, जो कुछ सिद्ध होता है सो सब अभ्यास से होता है। हे मुनिवर, चिरकाल जो अभ्यास किया होता है इससे वही भासित होता है, क्योंकि जो दृढ़ अभ्यास होता है उसकी जय होती है। हे मुनिवर, चिन्मात्र पद में फुरने से आदि जीवों के शरीर अंतवाहक हुए हैं, अर्थात आकाश रूप शरीर थे। जब उसमें प्रमाद से दृढ़ अभ्यास हुआ तब आदि भौतिक होकर दिखने लगे। जब फिर भावना उलटकर योग की धारणा से अभ्यास होता है तब आदि भौतिकता क्षीण हो जाती है और अंतवाहकता प्रकट होती है। उससे जीव आकाश में पक्षी की नाई उड़ता फिरता है। इससे तुम देखो कि अभ्यास के बल से सब कुछ सिद्ध होता है। हे मुनीश्वर, अज्ञान से मनुष्य को अहंकार रूपी पिशाच लगा है सो दृढ़ स्थित हुआ है। जब शास्त्र के वचनों में दृढ़ अभ्यास होता है तब वह क्षीण होता है। हे मुनिवर, तुम देखो कि जिस किसी को इष्ट की प्राप्ति होती है सो अभ्यास के बल से होती है। जो अज्ञानी होता है और ब्रह्म का अभ्यास करता है तो ज्ञानी होता है। पर्वत बड़ा है, परंतु अभ्यास से कोई उसे चूर्ण किया चाहे तो वह चूर्ण हो जाता है। संपूर्ण वृक्ष को खा लेना कठिन है, परंतु अभ्यास करके शने शने घुन उसे खा जाती है। आप तो छोटा है, परंतु जो वस्तु पानी कठिन हो वह उसे अभ्यास से सुगम हो जाती है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु के निकट जाकर जिस पदार्थ की इच्छा करो वह सिद्ध होती है, वैसे ही आत्मरूपी चिंतामणि और कल्पतरु में जीव जिस पदार्थ का अभ्यास करता है वह सिद्ध होता है, और अभ्यास रूपी भूमिका उसे फल देती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 60। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह आनंदित करकटी का आख्यान जैसे पूर्व हुआ है वैसे ही मैंने तुमसे कहा है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, राक्षसी का कृष्ण वपु किस निमित्त था और करकटी इसका नाम क्यों था? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह राक्षसों के कुल की कन्या थी। राक्षसों का वपु शुक्ल भी होता है, कृष्ण भी होता है और रक्त पित्त आदि भी होता है। हे रामचंद्र जी, करकटी नाम एक जल तंतु भी होता है और उसका श्याम आकार होता है,
उसी के समान कर्कटा नाम एक राक्षस था, उसके समान उसकी यह पुत्री हुई, इस कारण इसका नाम कर्कटी हुआ। हे रामचंद्र जी, यह कर्कटी का और कुछ प्रयोजन न था। अध्यात्म प्रसंग और शुद्ध चेतन के निरूपण के निमित्त मैंने तुमसे यह आख्यान कहा है। यह आश्चर्य है कि असतरूप जगत के पदार्थ सतरूप होकर भासते हैं और जो आत्मसत्ता सदा संपन्न रूप है वह अविद्यमान किनाई भासित होती है। हे रामचंद्र जी, वास्तव में तो एक अनादि अनंत और परम कारण आत्मसत्ता स्थित है। भावना के वश से उसमें जगत रूप भासित होता है और अनन्य रूप है। जैसे जल और तरंग में कुछ भिन्नता नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भिन्नता नहीं। आत्मा में जगत कुछ द्वैत रूप नहीं हुआ। आत्मसत्ता सदा अपने आप में ही स्थित है और उसमें जैसा जैसा चित्त स्पंद दृढ़ होता है वैसा ही वैसा रूप होकर भासित होता है। जैसे वानर रेत को इकट्ठा करके उसमें अग्नि की भावना करता है और तापता है तो उसका शीत उसी से निवृत्त होता है, तैसे ही सम स्थित और शांत रूप आत्मा में जब जगत की भावना फुरती है तब नाना प्रकार का भासता है। जैसे थंभे में पुतलियां अनुदय ही शिल्पी के मन में उदय की नाई भासित होती है, तैसे ही भावना के वश से आत्मा ही जगत होकर भासता है। जैसे बीज में पत्र, फूल, टहनी और वृक्ष अनन्य रूप होते हैं, वैसे ही ब्रह्म में जगत अनन्य रूप है। जैसे बीज और वृक्ष में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। अविचार से भेद भासता है और विचार किए से जगत भेद नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, अब यह विचार न करना कि कैसे उपजा है, कहाँ से आया है और कब का हुआ है। जैसे हुआ तैसे हुआ। अब इसकी निवृत्ति का उपाय करना चाहिए। जब तुम यह जानोगे तब हृदय के चिद जड़ ग्रंथि टूट जाएगी। शब्द और अर्थ की जो कुछ कल्पना उठती है सो मेरे वचनों और स्वरूप में स्थित भय से नष्ट हो जाएगी। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत अनर्थ चित्त से उपजा है और मेरे वचनों के सुनने से शांत हो जाएगा। इसमें संशय नहीं कि सब जगत ब्रह्म से उपजा है और सब ब्रह्म स्वरूप ही है। पर जब तुम ज्ञान में जागोगे तब ज्यों का त्यों ही जानोगे। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो जिससे होता है वह उससे व्यतिरेक होता है। जैसे कुलाल से घट भिन्न रूप होता है, तो आप कैसे कहते हैं कि सब जगत ब्रह्म से उपजा है और ब्रह्म स्वरूप ही है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जगत ब्रह्म से ही उपजा है। जितने कुछ प्रतियोगी शब्द शास्त्रों ने कहे हैं सो दृश्य में है। शास्त्र ने उपदेश जताने के निमित्त कहे हैं, वास्तव में यह शब्द कोई नहीं। जैसे किसी बालक को परिचय में वैताल भासता है तो पूछते हैं कि किस भाग में स्थित होकर वैताल ने भय दिया है, और वह कहता है कि अमुक ठोर में वैताल ने भय दिया है, सो वह व्यवहार के निमित्त कहता है, पर वैताल तो वह कोई भी न था। तैसे ही आत्मा में उपदेश के निमित्त भेद कल्पना करी है, वास्तव में द्वैत कल्पना कोई नहीं। हे रामचंद्र जी, ब्रह्म जगत हुआ है, यह अर्थ केवल व्यतिरेक में नहीं होता। कुलाल जो दंड से घट उपजाता है सो व्यतिरेक के अर्थ है।
स्वामी का टहलुआ यह भिन्न के अर्थ है और ये अभिन्न रूप भी होते हैं। जैसे अवयवी के अवयव है, सुवर्ण से भूषण हुए हैं और मृत्तिका से घट हुए हैं, तैसे ही अभिन्न और अवयवी का स्वरूप है। जैसे भूषण स्वर्ण रूप है, घट मृत्तिका रूप है, तैसे ब्रह्म से उपजा जगत ब्रह्म रूप ही है। वास्तव में भिन्न अभिन्न कारण परिणाम भाव विकार अविद्या विद्या सुख दुख आदि मिथ्या कल्पना अज्ञान से उठती है। हे रामचंद्र जी, अबोध से भेद कल्पना होती है और ज्ञान से सब कल्पना शांत हो जाती है। केवल अशब्द पद शेष रहता है। जब तुम ज्ञान योग में स्थित होंगे तब ऐसे जानोगे कि आदि मध्य अंत से रहित अविभाग और अखंड रूप एक आत्मसत्ता ज्यों की त्यों स्थित है। अज्ञान से अथवा जिज्ञासु को उपदेश के निमित्त द्वैतवाद कल्पना है। बोध होने से द्वैत भेद कुछ नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, वाच्य वाचक भाव द्वैत बिना सिद्ध नहीं होता। जब बोध होता है तब वाच्य का मौन होता है। इसे महावाक्य के अर्थ में निष्ठा करो और जो कुछ भेद कल्पना मन ने रची है उसकी निवृत्ति के अर्थ मेरे वचन सुनो। हे रामचंद्र जी, यह मन ऐसे उपजा है जैसे गंधर्व नगर होता है और उसी ने जगत की रचना की है। मैंने जैसे देखा है तैसे तुमसे दृष्टांत में कहता हूं, जिसके जाने से सब जगत तुमको भ्रांति मात्र भासेगा। वह निश्चय धारण करके तुम जगत की वासना दूर से त्याग दोगे और बोध से सब जगत तुमको मन का मनन रूप भासेगा। तब तुम आत्मरूप होकर अपने आप में निवास करोगे, अर्थात जगत की कल्पना त्याग करके अपने स्वभाव सत्ता में स्थित होंगे। इसलिए इसको सावधान होकर सुनो। हे रामचंद्र जी, यह मन रूपी बड़ा रोग है, इसलिए विवेक रूपी औषधि से उसको शांत करना चाहिए। सब जगत चित्त की कल्पना है, वास्तव में वह शरीर आदि कुछ नहीं। जैसे रेत से तेल नहीं निकलता, तैसे ही जगत से वास्तव में कुछ नहीं निकलता, चित्त द्वारा भासता है। वह चित्त रूपी संसार स्वप्न की नाई है और राग द्वेष आदि संकल्पों से युक्त है। जो उससे रहित होता है वही संसार समुद्र के पार जाता है। इसलिए शुभ गुणों से चित्त की शुद्धि करो। जो विवेकी है वे शुभ कार्य करते हैं, अशुभ नहीं करते, और आहार व्यवहार भी विचार के करते हैं। उन्हीं आर्यों की नाई तुम भी शास्त्रों के अनुसार चेष्टा करो। जब तुमको ऐसा अभ्यास होगा तब तुम शीघ्र ही ज्ञानवान होंगे और ज्ञान के प्राप्त होने से सब कल्पना मिट जाएगी और आत्मस्थिति होगी। चित्त ने सब जगत रूपी चित्र मन ही मन रचे हैं। जैसे मोर का अंडा काल पाकर अनेक रंग धारण करता है, तैसे ही मन अनेक प्रकार के जगत धारण करता है। वह मन जड़ और अजड़ रूप है। उसमें जो चेतन भाग है वह सब अर्थों का बीज रूप है, अर्थात सबका उपादान है, और जड़ भाग जगत रूप है। हे रामचंद्र जी, सर्ग के आदि में पृथ्वी आदि तत्व न थे। जैसे स्वप्न में जगत विद्यमान किनाई भासता है, तैसे ही ब्रह्मा ने विद्यमान किनाई उसको देखा। जड़ संवेदन से पहाड़ आदि जगत देखा
और चेतन संवेदन से जंगम रूप देखा। वह सब जगत दीर्घ वेदना है। वास्तव में देहादिक सब शून्य रूप है और आत्मा में व्यापे हुए हैं। आत्मा का कोई शरीर नहीं। अपने से जो दृश्य रूप मन चेता है वही आत्मा का शरीर है। वह आत्मा विस्तरण रूप है और निर्मल स्थित है और मन उसका आभास रूप है। जैसे सूर्य की किरणों से जलाभास होता है तैसे ही आत्मा का आभास मन है। वह मन रूपी बालक अज्ञान से जगत रूपी पिशाच को देखता है और ज्ञान से परमात्म पद शांत रूप निरामय को देखता है। हे रामचंद्र जी, जब आत्मा चैत्यता को प्राप्त होती है तब वही चित्तरूप दृश्य एक ब्रह्म का द्वैत देखता है। उसकी निवृत्ति के लिए मैं तुमसे एक कथा कहता हूं। गुरु के वचन जो दृष्टांत सहित होते हैं और वाणी भी मधुर और स्पष्ट होती है तो श्रोता के हृदय में वह अक्षर जैसे जल में तेल की बूंद फैल जाती है तैसे ही फैल जाते हैं। और जो दृष्टांत से रहित होते हैं और अर्थ स्पष्ट नहीं होता तो वह क्षोभ संयुक्त वचन कहता है और अक्षर पूर्ण नहीं होते हैं। इसलिए वे वचन श्रोता के हृदय में नहीं ठहरते और उपदेष्टा के वचन निष्फल हो जाते हैं। मैं तुमसे एक आख्यान नाना प्रकार के दृष्टांतों सहित मधुर वाणी में स्पष्ट करके कहता हूं। जैसे चंद्रमा की किरणें अपने गृह पर उदय हो और मंदिर शीतल हो जावे तैसे ही मेरे स्पष्ट वचन और प्रकाश रूप अर्थ सुनने से तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो जाएगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पूर्व जो मुझसे ब्रह्मा जी ने सर्ग का वृत्तांत कहा है वह मैं तुमसे कहता हूं। एक समय मैंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा कि हे भगवान, यह जगतगण कहां से आए हैं और कैसे उत्पन्न हुए हैं? तब पितामह जी ने मुझसे इंदु ब्राह्मण का आख्यान इस भांति कहा। वे बोले, हे मुनीश्वर, यह सब जगत मन से उपजा है और मन से ही भासता है। जैसे जल में द्रवता के कारण नाना प्रकार के तरंग और चक्र फुरते हैं तैसे ही मन के फुरने से सब जगत फुरते हैं और मन रूप ही है। हे मुनीश्वर, पूर्व कल्प में मैंने एक वृत्तांत देखा है, उसे सुनो। एक समय जब दिन का क्षय हुआ तब मैं संपूर्ण सृष्टि को संहार एकाग्र भाव हो रात्रि को स्वस्थ भाव होकर सो रहा। जब मेरी रात्रि व्यतीत हुई और मैं जागा तब मैंने उठकर विधि संयुक्त संध्यादि कर्म किए और बड़े आकाश की ओर देखा कि तम और प्रकाश से रहित शून्य रूप और इतर से रहित व्यापित है। चिदाकाश में चित्त को मिला के जब मैंने सर्ग के उपजाने का संकल्प चित्त में धारण किया तब मुझको शुद्ध सूक्ष्म चिदाकाश में सृष्टि दृष्टि आई। वह सृष्टि मुझे बड़े विस्तार सहित और परस्पर अदृष्ट रूप दृष्टि आई है और हर सृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों देवता भी थे। देवता, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, सुमेरु, मंदराचल, कैलाश, हिमालय आदि पर्वत, पृथ्वी, नदियां, सातों समुद्र आदि सब सृष्टि के विस्तार है। वे 10 सृष्टि है। उनमें जो 10 ब्रह्मा देखे वे मानो मेरे ही प्रतिबिंब
कमल से उत्पन्न हुए हैं और राजहंस के ऊपर आरूढ़ है। उनकी भिन्न भिन्न सृष्टि है। उनमें नदी के बड़े प्रवाह चलते हैं, वायु आकाश में चलता है, सूर्य और चंद्रमा उदय होते हैं, देवता स्वर्ग में क्रीड़ा करते हैं, मनुष्य पृथ्वी में फिरते हैं, दैत्य और नाग पाताल में भोग भोगते हैं और काल चक्र फिरता है। 12 मास उसकी 12 किले हैं और बसंत आदि षड ऋतु है। वासना के अनुसार शुभ अशुभ आचरण करके लोग नरक स्वर्ग भोगते हैं और मोक्ष फल पाते हैं। हर सृष्टि में सप्तद्वीप है। उत्पत्ति और प्रलय कल्प होते हैं और गंगा जी का प्रवाह जगत के गले में यज्ञोपवीत है। कहीं ऐसी सृष्टि स्थित है, कहीं सदा प्रकाश रहता है और कहीं अहंकार से स्थावर जंगम प्रजा है। बिजली किनाई सृष्टि उपजती और मिट जाती है। जैसे वृक्ष के पत्र उपजते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही और गंधर्व नगर सृष्टि देखी। एक एक ब्रह्मांड में स्थावर जंगम ऐसी प्रजा देखी जैसे गुलर के फल में अनेक मच्छर होते हैं। आत्मा में काल का भी अभाव है। क्षण, लव, दिन, मास और वर्षों का प्रभाव चला जाता है। हे मुनीश्वर, अंतवाहक दृष्टि से मैंने उन सृष्टियों को देखा। जब मैं चर्म दृष्टि से देखूं तब कुछ न भासे और दिव्य दृष्टि से देखूं तो सब कुछ भासे। चिरकाल पर्यंत मैं यह चरित्र देखता रहा कि कदाचित चित्त भ्रम हो तो स्पष्ट भासे। तब एक सृष्टि के सूर्य को देख के मैंने आवाहन किया और जब वह मेरे निकट आया तो मैंने उससे कहा, हे देव देवेश भास्कर, तुम कुशल से तो हो। ऐसे कहकर मैंने फिर कहा कि हे सूर्य, तुम कौन हो और यह सृष्टि कहाँ से उपजी है? यह एक जगत है व ऐसे अनेक जगत है, जैसे तुम जानते हो कहो। तब वह सूर्य भी, जो त्रिकाल ज्ञान रखता था, मुझको जान के प्रणाम कर आनंदित वाणी से बोला, हे ईश्वर, इस दृश्य रूपी पिशाच के आप ही नित्य कारण हैं। आप तो सब जानते हैं, तो फिर मुझसे क्यों पूछते हैं? यदि लीला के अर्थ पूछते हो तो जैसे हुआ है तैसे मैं आपके सम्मुख निवेदन करता हूं। हे भगवान, यह जो सत असत रूपी नाना प्रकार के व्यवहारों संयुक्त जगत भासता है, वह सब मन के फुरने में स्थित है। भानु बोले, हे भगवान, आपका जो कल्प का दिन व्यतीत भया है, उससे जो जम्बू द्वीप था उसके एक कोने में कैलाश पर्वत था और उसकी कंदरा में सुवर्ण ज्येष्ठ नाम आपका एक पुत्र रहता था। उसने वहां एक कुटी रची जिसमें साधुजन निवास करते थे। इंदु नाम ब्राह्मण वेद वेत्ता शांत रूप ने कश्यप ऋषि के कुल में उत्पन्न हो स्त्री सहित उस कुटी में जाके निवास किया और उस स्त्री से प्राणों की नई स्नेह करता था। जैसे मरुस्थल में घास नहीं उपजती, तैसे ही उससे संतान न उपजे, और जैसे शरद काल की बेली बहुत सुंदर होती है परंतु फल से शून्य होती है, तैसे ही वह स्त्री थी। तब दोनों स्त्री पुरुष पुत्र के निमित्त कैलाश के निकट निर्जन स्थान और कुंज के वन वृक्ष के ऊपर चढ़ बैठे और तप करने लगे। कुछ दिन तक वे केवल जल पान कर भोजन न करे
और रात्रि दिन व्यतीत करे। फिर कुछ समय तक एक ही अंजलि जलपान करने लगे और फिर उसका भी त्याग कर और फुरने से रहित हो वृक्ष किनाई बैठे रहे। निदान जब उनको तप करते त्रेता और द्वापर युग बीते, तब शशि कलाधारी भवानी शंकर तुष्ट मन होकर आए और क्या देखा कि स्त्री पुरुष दोनों वृक्ष पर बैठे हैं। तब उन्होंने शिवजी को देख के प्रणाम किया। तो जैसे दिन की तपन से संकुची हुई चंद्रमुखी कमलिनी चंद्रमा के उदय होने से प्रफुल्लित हो आती है, तैसे ही महामहिम किनाई शिवजी को देखकर वे प्रफुल्लित हुए, मानो आकाश और पृथ्वी दोनों रूप धर के आन खड़े हुए हो। ऐसे भवानी शंकर ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुझ पर तुष्ट हुआ। जो कुछ तुझको वांछित वर है सो तू मांग। हे ब्रह्मा जी, जब ऐसे शिवजी ने कहा, तब ब्राह्मण प्रफुल्लित होकर कहने लगा, हे भगवान, हे देव देवेश, मेरे गृह में 10 पुत्र बड़े बुद्धिमान और कल्याण मूर्ति हो, जिससे मुझको फिर शोक कदाचित न हो। तब ईश्वर ने कहा, ऐसे ही होगा। ऐसे कहकर जब शिवजी समुद्र के तरंगवत अंतर्धान हुए, तब वे स्त्री पुरुष दोनों शिव के चरणों को ग्रहण करके प्रसन्न हुए और जैसे सदाशिव और भवानी की मूर्ति है, तैसे ही प्रसन्न होकर वे अपने गृह में आए। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।